बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या कुरान पाक की सूरह अल-कहफ से लिया गया है, जिसमें अल्लाह ताला ने दो शख्सों का हाल बयान फरमाया है। एक ऐसा जो दौलत के नशे में गाफिल हो गया, और दूसरा जो फ़क्र के बावजूद अल्लाह का शुक्रगुजार और नेक दिल था। एक वक्त की बात है, दो दोस्त थे। उनमें से एक को अल्लाह ताला ने बेशुमार दौलत, बाग बगीचे और दुनियावी आराम अता किए थे। वह अपनी दौलत और शान और शौकत में इस कदर मग्न था कि उसे अपने रब की नेमतों का एहसास ही न रहा। दूसरा दोस्त गरीब जरूर था, मगर उसका दिल ईमान से रोशन था। वह हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता और उसी पर भरोसा रखता था। अमीर शख्स के पास दो बेहद खूबसूरत अंगूरों के बाग थे। उन बागों के चारों तरफ खजूर के दरख्तों की बाड़ लगी हुई थी, और उनके दरमियान हरे भरे खेत लहलहा रहे थे। अल्लाह ताला ने उस जमीन को इतनी बरकत दी थी कि वहां की पैदावार कभी कम नहीं होती थी, और उन बागों के बीच से एक साफ और मीठे पानी की नहर बहती थी, जो हर वक्त उन्हें सींचती रहती थी। एक दिन वह अमीर शख्स अपने बाग की रौनक देखकर इतराने लगा। वह अपने गरीब दोस्त के साथ बाग में टहलते हुए कहने लगा, मैं दौलत में तुझसे कहीं ज्यादा हूं, और मेरा रुतबा और ताकत भी तुझसे बढ़कर है। फिर वह अपने घमंड में और आगे बढ़ गया और कहने लगा, मुझे नहीं लगता कि यह बाग कभी बर्बाद होगा, और मुझे तो यकीन ही नहीं कि कयामत आएगी। अगर मैं अपने रब की तरफ लौट आया भी गया, तो वहां भी मुझे इससे कहीं बेहतर मिलेगा। ये बात कहते हुए उसने अपने ही ऊपर जुल्म किया, क्योंकि उसने अल्लाह की कुदरत को भुला दिया। उसका नेक दिल दोस्त यह सब सुनकर दुखी हुआ और बड़ी नरमी से बोला, क्या तू उस अल्लाह का इनकार करता है जिसने तुझे मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफा से बनाया, और फिर तुझे एक मुकम्मल इंसान बनाया? फिर उसने उसे समझाया, जब तू अपने बाग में दाखिल हुआ था, तो क्यों ना तूने यह कहा, माशा अल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो अल्लाह चाहे वही होता है, और अल्लाह के सिवा कोई ताकत नहीं। अगर आज तू मुझे अपने से कम देख रहा है, तो मुमकिन है कि मेरा रब मुझे तुझसे बेहतर अता कर दे, और तेरे इस घमंड पर आसमान से अजाब नाजिल कर दे, जिससे तेरा यह बाग उजड़ जाए। अल्लाह का फैसला, मगर वह घमंडी शख्स अपनी बातों में ही मग्न रहा। फिर अचानक अल्लाह का फैसला आ गया। रातों रात उस बाग पर अजाब नाजिल हुआ। सुबह होते होते वह हरा भरा बाग तबाह हो चुका था। अंगूर की बेलें जमीन पर गिर चुकी थीं, खेत सूख गए थे, और हर तरफ वीरानी छा गई थी। जब वह अमीर शख्स सुबह अपने बाग में पहुंचा और यह मंजर देखा, तो उसके होश उड़ गए। वह अफसोस में अपनी हथेलियां मलता रह गया और कहने लगा, हाय अफसोस, काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक न ठहराया होता। उस वक्त उसकी दौलत, उसका रुतबा और उसकी ताकत सब बेकार साबित हुए। न कोई उसे बचा सका, और न ही वह खुद अपनी मदद कर पाया। यह वाकया हमें यह सबक देता है कि दौलत और नेमतें अल्लाह की अमानत हैं। गुरूर इंसान को अंधा कर देता है। असली कामयाबी शुक्रगुजारी और तवाज़ो, नम्रता में है, और हर नेमत पर कहना चाहिए, माशा अल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दोस्तों, अगर आपको यह इबरतनाक कहानी पसंद आई हो, तो इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और ऐसे ही इस्लामी वाकयात के लिए जुड़े